करना होगा, शिक्षा सुधार करना होगा, करना होगा, करना होगा। वेद कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा सुधार करना होगा, करना होगा, करना होगा। शिक्षा सुधार करना होगा, करना होगा, करना होगा। लालो सपा ने ठाना है, शिक्षा सुधार लाना है, लालो सपा ने ठाना है, शिक्षा सुधार लाना है। बिहार की जनता जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा सुधार करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे, शिक्षा सुधार करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 वेद कुशवाहा जिंदाबाद, 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 वेद कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार हाय हाय, 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 हाय। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा चोर गद्दी छोड़, गद्दी चोर, गद्दी चोर, शिक्षा चोर गद्दी छोड़, गद्दी चोर, गद्दी चोर, शिक्षा माफिया नीतीश कुमार गद्दी छोड़, गद्दी चोर, गद्दी चोर, शिक्षा चोर गद्दी छोड़, गद्दी चोर, गद्दी चोर। इंकलाब जिंदाबाद, 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 वेद कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, तो अभी आप जो ये भीड़ देख रहे हैं एक रैली के शक्ल में, ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपको आज धरना प्रदर्शन करने की क्यों जरूरत पड़ी और रैलियाँ निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमारे साथ अवधेश कुशवाहा जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के, प्रदेश महासचिव है उपेंद्र कुशवाहा अवधेश कुशवाहा जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज आपने ये रैली क्यों निकाली है। देखिए, अभी तक जितने भी चुनावी मुद्दा हुए, विभिन्न मुद्दों पर पार्टियों ने चुनाव लड़ी, जनता ने वोट दिया। सच्चाई यह है कि आज शिक्षा व्यवस्था निरंतर गिरते गया। आज मध्यम वर्गीय गरीब सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि व्यवस्था इतनी खराब है कि कोई आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ करके आज की स्थिति में कोई मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर नहीं हो सकता। प्राइवेट स्कूल की स्थिति यह है, इतना महंगा है कि वहाँ गरीब के बच्चे नहीं जा सकते। तो नीतीश जी से बड़ी भरोसा, बड़ी उम्मीद बिहार के लोग किए कि सभी चीज़ों पर सुधार करेंगे, व्यवस्था करेंगे। लेकिन नीतीश जी सबसे ज़्यादा अगर बर्बाद किए तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किए। इसी पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2016 से शिक्षा सुधार संकल्प रैली हम लोग पटना में किए थे। शिक्षा सुधार मानव कतार लगाए थे, शिक्षा सुधार पुस्तक उपहार, शिक्षा सुधार शिक्षक सत्कार हम लोग किया, शिक्षा सुधार जन जन का अधिकार, शिक्षा और रोजगार के लिए मानव कतार हम लोगों की पार्टी लगाई। अब आप ही समझिए, जितने मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, लेकिन शिक्षा का आधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस बार का चुनाव राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मानना है कि हम शिक्षा सुधार बटन दबाने का पहला आधार बने, क्योंकि बटन दबाने से पहले यहाँ की महान जनता मालिक को यह पता होना चाहिए कि हमको शिक्षा का सुधार जो पार्टी करेगी, जो लोग शिक्षा की बात करेंगे, बटन दबाने का जो पहला आधार होना चाहिए शिक्षा का आधार होना चाहिए, न कि कोई दूसरा आधार होना चाहिए। तो बिहार में इस बार आपकी पार्टी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या अकेले लड़ेगी या इंडिया के साथ जाएगी? हम लोग महागठबंधन के साथ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं और बिहार का भी चुनाव हम लोग महागठबंधन के साथ चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। और इस निरंकुश सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, शिक्षा को समाप्त किया, उसको उखाड़ कर हम लोग। कितने सीटों पर लड़ेगी पूछिए। वो उनका सवाल है कि आपकी पार्टी कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी? अब देखिए, यह बड़े नेताओं की बात है, लेकिन सम्मानित सीट सभी लोगों को मिलेगा, सम्मानजनक व्यवस्था होगी। हम सभी लोग गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ रहेंगे और चुनाव। तो क्या माना जाए कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? आप जनता से यह पूछ लेते तो बेहतर होता। नल जल योजना इनका कहाँ चला गया, शिक्षा योजना इनका कहाँ चला गया, मुजफ्फरपुर की जो बालिका कांड जो हुआ वो आपको पता है। मुजफ्फरपुर में जो बच्चों की जो वहाँ पर चमकी बुखार से जो मृत्यु हुई है,
हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है। ब्लॉक में जाइए, एक अदना सा आदमी का काम नहीं हो रहा है। पदाधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि आम जनता परेशान है। और ज़्यादा बात क्या कहे कि हम मोटरसाइकिल वाला के रोज दिन बेचारा घर से निकलता है, सब्जी के लेते रुपया दूसरे ही लोग ले लेते हैं, दरोगा जी का जो आदमी होता है चेकिंग करने। और वहाँ दवा के लिए हमारे कोई भाई बंधु निकलते हैं और धोखा से हेलमेट घर छूट जाए तो अभी बताइए कि लोकल आदमी परिहार आ रहा है, अर्जेंट में परिहार आया, दवा खरीदने या घर पर हेलमेट छूट गया, अब हेलमेट नहीं है उसके लिए उनको 200 रुपया दीजिए। तो दवा बेचारा खरीदे कि उनका हेलमेट के पहले चालान भर दे। तो पूरी व्यवस्था चौपट है और बिहार की जनता निर्णय ले चुकी है कि इस निरंकुश सरकार को डबल इंजन फेल है, इस सरकार को हटा करके महागठबंधन की सरकार बनेगी। जनता निर्णय ले चुकी है। तो जय इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। महागठबंधन का इस बार बिहार चुनाव में मुद्दा क्या होने वाला है? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा बीजे, एक मिनट में बता दूं, रामा देवी जी जो शिवहर की सांसद है, बीजेपी से आती है, उनका कहना है कि इस बार एनडीए जो केंद्रित मुद्दे केंद्र के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर, जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो या जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, 3 तलाक खत्म करने का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगी। वो कल परसों लहुरिया के रैली में इस बातों को जिक्र कर रही है। तो इस बार आपकी पार्टी और आपका गठबंधन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहा है? यह सवाल तो यह है कि पेट में दर्द और सिर की दवा खाना, सिर दर्द की दवा खानी। हम लोग मर रहे हैं भुखमरी से, मर रहे हैं दवा के बिना, यहाँ शिक्षा के बिना व्यवस्था है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि आप पिछले दौर में देखे हैं कि बैंक लूट हुआ है। और ये जो छोटा बैंक वाला था तो दिन दहाड़े बहे चौक पर लूट हुआ था, आप लोगों को पता है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, नहीं धरा है, पेट्रोल पंप लुटा रहा है यहाँ। तो यहाँ की जनता जो है सो बाइस्कोप नहीं देख रही है, यहाँ की अपनी समस्या देख रही है। यह बिहार का मामला है, बिहार का चुनाव है, बिहार का समस्या है। इसलिए हम लोग बिहार की समस्या पर, यहाँ पर 15 साल में जो दुर्दशा जनता की हो, उस पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन बिहार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। हम कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मैं मोहम्मद अशफाक, प्रदेश उपाध्यक्ष रालोसपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। जी, तो आपकी क्या मांग है और आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी तो ये बेरोजगारी है, शिक्षा में भ्रष्टाचारी बना हुआ है, दलाली चल रहा है, डीलर लोग गरीब का राशन खा रहे हैं, अधिकारी लोग अपना एक हुकूमत कर रहे हैं, सेवक के तौर पे नहीं, वो शासक की तौर से शासन कर रहे हैं। कोई गरीब जनता अगर उसके पास जाती है वो बात नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो ऑफिस में रहते ही नहीं है, कोविड-19 का बहाना करके गायब रहते हैं और पब्लिक का कोई काम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो विधायक है उसको हटाना पड़ेगा और रालोसपा की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जो लोग टिकट लेके आएंगे, हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनको जिता करके यहाँ से भेजने का काम करेंगे और नीतीश की कुर्सी को हटाने का काम करेंगे। अच्छा, इस बार अगर आप क्या चाहते हैं कि आपकी पार्टी से यहाँ उम्मीदवार हो या कोई भी उम्मीदवार, अगर महागठबंधन किसी को भी टिकट देती है, आप उसका समर्थन करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी पार्टी रालोसपा है, उसको टिकट मिलनी चाहिए महागठबंधन की तरफ से। अगरचे हमारे प्रदेश के नेता लोग जो फैसला करेंगे हम लोग उसको मानेंगे और जिस पार्टी को भी टिकट मिलेगा महागठबंधन में, हम लोग उसके साथ रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। जी, आपका क्या नाम है सर? महंत महंत जी। ये जो कह रहे हैं कि प्रदेश के जो नेता जन हैं वो लोग जिनको टिकट दे देंगे वो हम उनका समर्थन करेंगे, चाहे वो जिस भी पार्टी